जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू डिफेंस वेलर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी के कुछ ऐसे एक्सेप्शनल ऑपरेशंस जिनके कारनामे आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। इस कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर में। कश्मीर के शोपियान के घने जंगल में एक घर था। दोपहर के एक दिन उस घर में कुछ उथल पुथल सी मच रही थी। रसोई घर में एक नौजवान लड़का गैस पर कहवा उबाल रहा था। कहवा यानी कि कश्मीरी ड्रिंक। उसके कंधे पर AK-47 लगी थी। पास के कमरे में ही चारपाई पर दो बंदे हाथ में सिगरेट लेकर कुछ तो बात कर रहे थे, लेकिन वो बात हल्की हल्की सी चल रही थी। कुछ धीमी आवाज़ में वो रहस्यमय बात कर रहे थे। और तभी ट्रे में 3 कप कहवा लेकर वो लड़का कमरे में दाखिल हो जाता है। बाकी दो बैठे हुए लोग अपना अपना कप उठा लेते हैं और गर्म कहवा पीने लगते हैं। चारपाई पर बैठे ये दो लोग कोई आम इंसान नहीं थे। वो थे आतंक का दूसरा नाम। साउथ कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले वो थे 2 हिजबुल के टॉप कमांडर। वो दोनों भी इंडियन आर्मी के कई सारे सोल्जर के शहादत का कारण बन चुके थे। इस कारण वो दोनों भी इंडियन आर्मी के मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर थे। और वो तीसरा नौजवान लड़का जो हाथ में कहवा लेकर आया था, उसका नाम था इफ्तिकार भट्ट। 2 महीने पहले ही वो नया हिजबुल में भर्ती हुआ था। 6 फीट लंबा, ज़्यादातर मुंह दाढ़ी से ढका हुआ था और उसके बाल कंधे पर गिर रहे थे। चेहरे पे कोई भाव नहीं था और वो उन दोनों से कोई बात नहीं कर रहा था और ना ही उन दोनों की बातें में दिलचस्पी रख रहा था। वो नौजवान लड़का जब पहली बार उन दोनों से मिला तो उन दोनों ने उसे नहीं पूछा कि तुम हम दोनों को कैसे जानते हो, क्योंकि साउथ कश्मीर का बच्चा उन दोनों को जानता था। अगर कोई हिजबुल में नया भर्ती होना चाहता था तो उसे उन दोनों को जाकर पहले मिलना ज़रूरी था। इसलिए हर नौजवान लड़का उन दोनों को पहले से ही जानते थे। वो नौजवान लड़का जिसका नाम था इफ्तिकार, उसने उन दोनों को बताया था कि उसका बड़ा भाई शोपियां के पास इनकाउंटर में मारा गया था और इसी बदले की आग में इफ्तिकार झुलस रहा था और किसी भी कीमत पर इंडियन आर्मी से अपना बदला पूरा करना चाहता था। इफ्तिकार फ़ौज से बदला लेने की पूरी तैयारी करके तोरारा और सब्ज़ार के पास आया था। उसके पास आर्मी चेक पॉइंट के पूरे डिटेल नक्शे और डिटेल प्लान था। उसकी इतनी अच्छी तैयारी, आर्मी की तरफ नफरत देखकर तोरारा और सब्ज़ार उसे मदद करने के लिए 2 हफ्ते में ही मान गए थे। लेकिन अटैक के 2 दिन पहले आज दोपहर को तोरारा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे इफ्तिकार पर शक हो रहा था। वो इफ्तिकार के सामने आता है, बैठता है और आंखों में आंखें डालकर उसे फिर एक बार पूछता है, सच सच बताओ तुम कौन हो। इफ्तिकार शांति से दोनों की तरफ देखता है। उसके बाद वो अपना कप धीरे से ज़मीन पर रखता है और खड़ा होकर राइफल अपनी ज़मीन पर फेंक देता है। और इफ्तिकार चिल्लाता है, अगर तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं तो मुझे यही की यही गोली मार दो, क्योंकि ये ऑपरेशन होने के लिए मुझ पर भरोसा होना ज़रूरी है। और वो ही नहीं तो इससे बेहतर यही है कि आप दोनों मुझे मार दो। इफ्तिकार को पहली बार गुस्से में देखकर तोरारा भी गुस्से से उसे घूरने लगता है। वो सब्ज़ार के पास देखता है कि शायद ये पूछने के लिए कि इस लड़के के साथ क्या किया जाए। चाहे तो वो दोनों उस नौजवान लड़के को वहीं पे मार सकते थे, क्योंकि उन दोनों की राइफ़ल दीवार के पास खड़ी थी। पर जैसे ही तोरारा और सब्ज़ार दोनों एक दूसरे के पास देख रहे थे, इफ्तिकार ने अपने सलवार के अंदर से बिजली की रफ्तार से 9mm पिस्टल निकाली। उसी रफ्तार से 4 राउंड उन दोनों पर उसने फायर किए। तोरारा और सब्ज़ार दोनों भी ज़मीन पर गिर गए थे। इफ्तिकार धीरे से ज़मीन पर बैठता है और उन दोनों की नर्व चेक करता है। वो ज़मीन से अपना कप उठाता है और आराम से चारपाई पर बैठकर कहवा पीने लगता है। वो सूरज डूबने का इंतज़ार कर रहा था और रात आने का, क्योंकि सूरज डूबने के बाद उसे अपने पैरों पर लंबी यात्रा जो करनी थी, उसे वापस वही जाना था जहाँ से वो आया था, जहाँ उसे इंडियन आर्मी की 1 पैरा SF में मेजर मोहित शर्मा के नाम से जानते थे। मेजर मोहित शर्मा इंडियन आर्मी की मद्रास रेजिमेंट में कमीशन ऑफिसर थे।
उसके बाद उन्होंने 1 पैरा SF ज्वाइन किया और स्पेशल फोर्सेस में होते हुए उन्होंने कई सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया। उनमें से यही एक जाबाज ऑपरेशन था जिसमें वो 2 महीने के लिए आतंकवादियों के साथ अंडरकवर रहे थे। ये एक कॉवर्ट ऑपरेशन था। मेजर मोहित सर के दोस्त उन्हें मजाक से कहते थे कि तू एक दिन पकड़ा जाएगा, लेकिन मेजर मोहित सर कॉन्फिडेंस से कहते थे मारा ज़रूर जाऊंगा लेकिन कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा। इस अंडरकवर ऑपरेशन के लिए मेजर मोहित सर ने अपने बाल लंबे बनाए थे और अपनी दाढ़ी भी लंबी बनाई थी। एक दिन तो क्या हुआ, मेजर मोहित सर छुट्टी पर आने वाले थे। उनके बड़े भाई उन्हें प्लेटफॉर्म पर लाने गए थे। मोहित सर उनके पास ही खड़े थे, लेकिन उनके भाई इधर उधर उन्हें ढूंढ रहे थे। वो मोहित सर को पहचान नहीं पाए थे और मेजर मोहित सर बोले कि क्यों भाई, पहचाना नहीं क्या? ये था पार्ट 1 ऑफ द रियल ऑपरेशन कंडक्टेड बाय मेजर मोहित शर्मा सर। पार्ट 2 में हम बात करेंगे ऐसा एक रियल ऑपरेशन लीड बाय मेजर मोहित सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।